हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र। आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट इज़ क्वाड्रेंट and what is x-axis, what is y-axis, what is origin, what is abscissa, what is coordinate and what are coordinates। हम इस चैप्टर में इन सारी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। करनी है एंड सेकंड का सॉल्व करना है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज EX एक्सरसाइज 3.2 क्या माइंड फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है नेम द राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of a point in a Cartesian plane? तो जो horizontal line होती है, horizontal line को कहते हैं x axis, और जो vertical होती है, vertical उसे कहते हैं y axis। दूसरा, What is the name of each part of the plane formed by these two lines? दो लाइन के द्वारा जो फेसेस बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है? ओरिजिन पे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर दे रखी है मैं, वो भी है पेज नंबर 53। मैं सबको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? ये वाली एक्सरसाइज ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका कह रहा है वो ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो पॉइंट बी के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं लिखते हैं। पहला ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो पॉइंट बी हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है मतलब पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है वो है -5 और जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है वो है 2। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सी हमारा आ रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो पहला पॉजिटिव है 5 और दूसरा नेगेटिव है -5। ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 और -3 -5 कोऑर्डिनेट्स में दे रखी है। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और -5। तो हमें पता ही थर्ड कोऑर्डिनेट में होंगे। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन सा है पॉइंट? यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास पॉइंट दे रखा है इन्होंने H। तो ये पॉइंट H को बता रहे हैं। ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। पहला प्लस वाला दूसरा नेगेटिव, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में और कौन सा है? जी। इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ की दूरी, एक्सिस की तरफ की दूरी वो कितनी है? 6। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? एब्सिसा जो है, एब्सिसा 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H का कोऑर्डिनेट बताना है। H आ रहा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में वो भी कोऑर्डिनेट मतलब y में, ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ। तो ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ आते तो -3 आ रहा है। तो जो कोऑर्डिनेट है वो -3 है। कोऑर्डिनेट -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L का कोऑर्डिनेट L हमारा जो है वो आ रहा है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे आ रहा है मतलब उसका x कोऑर्डिनेट की तरफ तो चला ही नहीं है वो। तो x कोऑर्डिनेट तो उसका 0 हो गया। अब रह गया y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 5 पे बैठा हुआ है, तो ये 5 हो गया y कोऑर्डिनेट इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 द लास्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स। M जो पॉइंट है वो एक्सिस पे बैठा हुआ है, x पे बैठा हुआ मतलब y कोऑर्डिनेट उसका तो 0 है, और y तो लिख के ले लो 0 है। एक्सिस की तरफ देखते कितना चला है? 3 कदम, ये नेगेटिव की तरफ, तो -3 पहुँच गए। तो ये थी एक्सरसाइज 3.2।
अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। इसके बारे में मैंने बोला था आप काम डिस्कस करेंगे, इसको करने के बाद हमने इस चैप्टर में लगभग सारे टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने वर्टिस कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री देखी थी, क्या होती है वो हमने पढ़ी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, 2D प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने किसी भी पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमने वो पढ़े। फिर हमने उसके एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं वो पढ़ा, क्वाड्रेंट क्या होता है वो पढ़ा, कितने टाइप का होता है वो पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करी। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है। एक टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है। ये पॉइंट उस टेबल लैंप की पोजीशन को बताता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक व्यक्ति को इस टेबल लैंप की पोजीशन के बारे में बताना है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? तो पहले इस टेबल हमारे एक रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, तो इस टेबल को हमने नाम दे दिए कॉर्नर्स को ABCD, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम दो एडजेसेंट साइड लेंगे। तो दो एडजेसेंट साइड क्या है, एक AD है और एक DC है। दो एडजेसेंट साइड AD एंड DC, दो एडजेसेंट साइड ले ली हमने। अब हमने बोला कि AD से दूरी हमारी लैंप की, यहाँ AD से कितनी दूरी है, सपोज कर लो वो है x। तो AD से लैंप की डिस्टेंस मान लिया उसको x, और DC से लैंप की डिस्टेंस को मान लिया y। यहां से y है, पॉइंट का नाम O है, पॉइंट का नाम P है। तो अगर मुझे इसकी पोजीशन को बताना है तो मैं कहूंगा कि जो लैंप है, लैंप के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 3/4। इसका मतलब है जो ये हमारा लैंप है वो AD से कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट्स की दूरी पर है। और ये टेबल लैंप DC से कितनी दूरी पर है, 4 यूनिट्स की दूरी पर है। तो इससे इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए 3,4। तो 3,4 क्या है, इस लैंप के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस लैंप के कोऑर्डिनेट है मतलब कि इस लैंप की पोजीशन को ये कोऑर्डिनेट्स बताएंगे कि इस टेबल से कहां पर है। तो अगर मुझे किसी व्यक्ति को बताना है कि इस टेबल की पोजीशन क्या है, तो मैं उससे बोलूंगा कि आप इन दो एडजेसेंट साइड को लीजिए, AD और DC। तो AD से चलिए 3 यूनिट की दूरी पर परपेंडिकुलरली, और DC से चलिए 4 यूनिट की दूरी पर परपेंडिकुलरली। तो आप उस टेबल लैंप तक पहुंच जाओगी। मतलब तो उसके कोऑर्डिनेट मैं उस व्यक्ति को बता दूंगा कि उसके कोऑर्डिनेट है 3,4। तो जब मैं उसको बताऊंगा कि इसके कोऑर्डिनेट है 3,4, तो उसको क्या करना है, उसको AD से चलना है परपेंडिकुलरली x डायरेक्शन में 3 यूनिट का चलना है, और DC से चलना है परपेंडिकुलरली 4 यूनिट। तो वो उस लैंप तक पहुंच जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप आप सब इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक साइड है नॉर्थ से साउथ की तरफ और एक लाइन है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारे पास 4 रोड हैं, लाइंस हैं, 4 स्ट्रीट्स हैं, 1 2 3 4। इनको नाम दे दिया हमने 1 2 3 4। और 4 जो क्या है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर हर एक रोड के बीच में। और कुछ लाइन क्या है, अब नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, वो 5 है, 1 2 3 4
5, तो नाम दीजिए 1 2 3 4 5, ये नाम है। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम नॉर्थ साउथ की जो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको ओरिजिन कह देते हैं 0। जब हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं उसको x मान के चल रहे हैं, और जो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो उसे y कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं, y एक्सिस मान के चल रहे हैं। इनको इस तरीके से मान के हम चल रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो 3,4 है, क्या 3,4 सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को बता रहा है, बहुत एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट को बता रहा है? तो 3 क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया, और 4 क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट 3, मतलब यहाँ से 3 चलना है, 1 2 3, तो इस पे आ गए हम, इस वाली लाइन पे, 3 लाइन पे। अब इस 3 लाइन पे आने के बाद हमें कहाँ चलना है, y में 4 चलना है, तो y की 4, y में 4, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट बता रहे हैं 3,4 को। तो ये एक इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट है, मतलब ऐसा सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ इस पॉइंट को डिनोट करेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट है 4,3, तो क्या 4,3 भी एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहा है या एक से ज्यादा पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है? तो 4,3 निकालेंगे कैसे, 4 चलना है एक्स एक्सिस में, तो ये चल लिया एक्सिस में 4, और वाई एक्सिस में कितना चल लिया हमने, 3, 1 2 3, यहाँ आ गए। ये वाला जो पॉइंट है वो किसको बता रहे हैं, 4,3 को बता रहा है। ओ सॉरी, ये हो जाएगा x की जगह y, और ये हो जाएगा y की जगह x। तो 3 चलना है हमें x में, तो 3 चलना है x में इस साइड, तो 1 2 3 आ गए। अब इस 3 में आ गया, y में कितना चलना है, ऊपर, ऊपर चलना है 4, तो ऊपर 4 चलेगा, तो यहाँ आ गए कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से 4,3 है, तो इधर चलना है 4, और y में चलना है 3, यहाँ से 4 और y में 3 यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट है। तो ये जो 3,4 और जो 4,3 है, तो ये सिर्फ सिंगल पॉइंट को ही डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें लक्ष्य इंस्टीट्यूट। थैंक यू।